नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुजी आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का ये सवाल था कि जो पुष्प चयन है वो किस समय में करना चाहिए, अर्थात अगर वो रात्रि काल में या मध्याह्न काल में हम करके रखें ताकि सुबह उठकर हम जल्दी जल्दी में पूजन कर पाए तो यह सही है या नहीं। तो इसी बारे में आज का हमारा ये वीडियो है। दोस्तों देखिए, पत्र और पुष्प ये जो होता है ये पूजा का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, पर इसके जो है ना चयन काल का कुछ नियम बताया गया है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि आप जब पेड़ पौधों से जो है इन पुष्प आदि को तोड़ रहे हैं तो उनका विश्राम का समय नहीं होना चाहिए। पुष्प पत्र तोड़ने के लिए इसलिए जो है ना एक समय काल कहा गया है। कई लोग शायद ये कहेंगे कि ये क्या ज़रूरी है, कभी भी पुष्प आदि तोड़े जा सकते, कभी भी पत्र आदि तोड़े जा सकते हैं अगर हमारे घर पे पेड़ है, ऐसा मैं कई लोगों को कहने को सुनता हूँ, पर वो सही नहीं है। क्योंकि हमारे पेड़ पौधे वृक्षों को भी जो है ना एक विश्राम का समय होता है। उस समय अगर आप जो है उन्हें जो है किसी भी प्रकार से मतलब उन्हें डिस्टर्ब करते हैं तो इससे जो है ना हमारे वातावरण को हमें शायद वो चीज़ दिखाई नहीं देता, पर हमारे वातावरण, हमारे आसपास की चीज़ों पर जो है काफ़ी एक गलत प्रभाव पड़ता है उसका। तो क्योंकि देखिए, वृक्ष जो है वो हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं, तभी जो है ना दोस्तों हमारे ये जो वायुमंडल की प्रक्रिया, हमारे श्वास की प्रक्रिया जो है वो चल रहे हैं। तो वृक्षों को भी एक प्रकार से उनके विश्राम का समय होता है, उनके कुछ काम कार्य होते हैं। एक्चुअली हम मनुष्य केवल सोचते हैं कि हमारे ही काम कार्य होते हैं, ऐसा नहीं है। इस सृष्टि में हर किसी के अपने अपने काम कार्य होते हैं, तो इसलिए जो है उनके विश्राम के समय जो है ना किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं करना चाहिए। इसलिए जो है ना ऐसे नियम कुछ बनाए गए हैं दोस्तों, जिसका हमें पालन करना चाहिए। ये सारे नियम जो है ना बेफालतू, मतलब फालतू में नहीं बनाए गए हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सारे नियम फालतू में बनाए गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे नियम बिल्कुल फालतू में नहीं बनाए गए हैं, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए ही जो है ये सारे नियम बनाए गए हैं। तो पुष्प पत्र आदि जो कुछ भी आप चयन करेंगे, हमेशा ये आप कोशिश करिएगा वो जो है सुबह के समय 10 बजे के भीतर जो है ना आपको लेना चाहिए। जैसे नदी में भी जो है ना, नदी में स्नान करने का भी समय जो है सुबह 4 बजे से शुरू होता है। रात्रिकालीन जो समय होता है उसमें नदी का विश्राम करने का समय होता है, नदी जलाशयों का। उस समय किसी भी प्रकार से जो है ना आपको नदी में जो है नहीं उतरना चाहिए, नदी या जलाशय में। उस समय कई जो जल में रहने वाले जो जीव आदि होते हैं वो भी एक्चुअली विश्राम करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो नदी के किनारे आकर भी कई समय विश्राम करते हैं, जल में रहने वाले ये जो प्राणी होते हैं। तो उस समय अगर आप नदी में या जलाशय में जाते तो उससे आपको हानि हो सकता है उन प्राणी आदियों से। तो इसलिए कहा गया है कि सुबह के समय जो है ना आपको वो नदी में स्नान करने के लिए जाना चाहिए, यानी कि मंगल मुहूर्त से जो है आपको, ब्रह्म मुहूर्त से ये जो है आपको स्नान आदि का कार्य शुरू करना। वृक्ष के लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है दोस्तों कि आपको मंगल मुहूर्त के बाद ही जो है आपको पुष्प चयन आदि करना चाहिए। चाहे आप पुष्प चयन कर रहे हैं, चाहे आप पत्र चयन कर रहे हैं, वो सुबह से लेकर 10 बजे के भीतर अगर आप करते हैं। वैसे तो टाइम जो होता है वो पूर्वाह्न का जो समय होता है 9:27, यानी 9:30 ही आप बोल सकते हो, उसके भीतर ही करना चाहिए। पर जो है 10 बजे तक आप कर सकते हैं। कई लोग 11 बजे तक भी करते हैं, तो ठीक है, 12 बजे तक फिर भी ठीक है। पर एग्जैक्ट टाइम की अगर आप बात करें तो वो 9:27 के भीतर होता है, क्योंकि वो पूर्वाह्नकालीन समय होता है। मंगल मुहूर्त से लेकर जो है पूर्वाह्नकालीन समय तक ही जो है आपको पुष्प पत्र चयन आदि करना चाहिए पूजा के लिए। चाहे आप उस पुष्प पत्र से जो है ना आप मतलब संध्या के ही पूजन करें। कई लोग क्या करते हैं, संध्या पूजन के लिए पुष्प आदि जो है उनके घर में शायद पेड़ है तो वो संध्या के समय तोड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कार्य जो होता है ना ये बहुत ही गलत कार्य होता है। जैसे मध्याह्न के समय भी कई लोग तोड़ते तो वो भी नहीं तोड़ना चाहिए। उस समय भी जो है ना मतलब पेड़ पौधे की कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, तो इसलिए जो है आपको कभी भी मध्याह्न के समय, सायाह्न के समय पुष्प पत्र आदि नहीं तोड़ना चाहिए। हमेशा पूजा के लिए अगर आप पुष्प ले रहे हैं तो आपको पूर्वाह्न के समय लेना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी इस चीज़ को जो है ना निषेध कहा गया है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को
मतलब दिमाग में रखकर इन सारी चीज़ों के बारे में सोच कर, क्योंकि ऐसे निषेध अगर शास्त्रों में नहीं कहे जाएंगे तो लोग कभी भी तोड़ सकते, कभी भी फूल अपने घर पे है तो वो कभी भी जो है फूल पत्र आदि तोड़ लेंगे। तो इसलिए जो है ना इस विषय को, ताकि लोग इस बारे में सचेत हो जाए, कम से कम वो इतना शायद उन्हें नहीं पता कि मतलब हर किसी के लिए पता होना तो संभव नहीं है कि वृक्ष की कब क्या एक्टिविटीज़ होते हैं, कब विश्राम का समय होता है। पर इसीलिए जो है निषेध काल जो है वो पूर्वाह्न के बाद जो है मतलब मध्याह्न सायाह्न को निषेध काल कहा गया है, ताकि लोग इस चीज़ का पालन करते हुए वृक्ष को भी आराम मिले और उसके साथ साथ हम अपनी पूजा के लिए भी पत्र पुष्प आदि जो है वो संग्रहित कर पाए। ये एक बहुत बड़ी विषय है दोस्तों, जिसका हमें पालन करना ही चाहिए। और एक विषय जो है कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि माली के घर यानी कि बाज़ार में बिकने वाले जो पुष्प आदि, उसके बारे में कहा गया है कि माली के घर के जो फूल पत्र आदि होते हैं वो 3 दिन तक जो है वो अशुद्ध नहीं माने जाते हैं। और वैसे भी 2 या 3 दिन से ज़्यादा शायद पुष्प आदि संग्रहित करके रखा नहीं जा सकता, वो खराब हो जाता है। तो माली के घर यानी कि बाज़ार से जो फूल आदि आप खरीद रहे हैं उसे निश्चिंत होकर जो है आप पूजन आदि कर सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। बिल्वपत्र आदि जैसे बेलपत्र जैसे कि एक पक्ष काल तक चढ़ाया जा सकता है। तुलसी पत्र जो है कई बार धोकर जो है उसे कई बार चढ़ाया जा सकता है। तो ये सारे विषय जो है ना बस हमें थोड़ा ध्यान में रखना है कि कौन सी मतलब बेलपत्र आदि एक्चुअली क्या होता है, हर जगह पर नहीं मिलता है, तो बेलपत्र आदि आप धोकर भी बार बार चढ़ा सकते हैं। तुलसी पत्र के विषय में भी ये नियम है कि तुलसी पत्र का शायद जो है तुलसी पत्र भी शायद एक पक्ष काल तक ही होगा दोस्तों, ये मैं बाद में जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। पर तुलसी पत्र और बेल पत्र जो है वो एक पक्ष तक मतलब आज आपने चढ़ा दिए तो उसके बाद धोकर जो है आप उसे एक पक्ष काल तक अगर चढ़ाते तो उसे शुद्ध माना जाता है, वो अशुद्ध नहीं होता है। पर पुष्प आदि जो है ना एक दिन के बाद हमेशा वो बासी हो जाता है, इसलिए उसे जो है कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी भी वो सारी चीज़ें, वो सारी वस्तु पुष्प जो है वो आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई जगह पर फूल उतना ज़्यादा नहीं मिलते तो कई लोग जो है वो धातु के मतलब स्वर्ण या फिर चांदी के या फिर पीतल तांबे आदि के पुष्प पत्र आदि बनाकर भी भगवान को निवेदन करते। तो कई लोगों का ये सवाल होता है क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ये सही है, इसे आप धोकर जो है नित्य दिन चढ़ा सकते। पर ताजे जो पुष्प होते वो आपको एक बार ही निवेदन करना है, उसे आप धोकर निवेदन नहीं कर सकते। केवल जो बिल्व पत्र है, तुलसी पत्र है, उसे आप धोकर बार बार निवेदन कर सकते हैं एक पक्ष काल तक। पर जो है पूजा के जो निवेदित पुष्प है, गंध पुष्प आदि, उसे जो है एक ही बार निवेदन किया जाता है, उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं होता है। और जो है माली के घर के पुष्प जो है वो 3 दिन तक अशुद्ध नहीं होता है। और मध्याह्न और सायाह्न काल में कभी भी जो है आपको पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए। और एक बात दोस्तों, जो कि आप लोगों का ये बार बार सवाल आता है, मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि अगर आप धातु से कोई पुष्प बनाकर रखते हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले एक भाई ने कहा था कि उन्होंने शायद पीतल का एक कमल के पुष्प बनाए हैं लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए, क्योंकि उनके वहाँ पर कमल नहीं मिलते हैं। क्या वो बार बार उसे चढ़ा सकते, हर साल उसे चढ़ा सकते, या फिर जो है हर साल नए नए लेना होगा? देखिए अब ये आपके विषय है कि आप अगर प्रतिवार नया लेना चाहे तो। पर धातु के जो पुष्प होते हैं, धातु से या फिर मणियों से मुक्त आदि जड़ित जो पुष्प बनाए जाते हैं, धातु का मतलब होगा उसमें पीतल, तांबा, सोने और चांदी का ही आपको उपयोग करना पड़ेगा, दूसरे धातुओं का नहीं। इन धातुओं से बने हुए पुष्प जो है मतलब तांबे, पीतल, सोने और चांदी, इन धातु से बने हुए पुष्प जो है आप नित्य दिन धोकर जो है आचमन जल से या पर गंगा जल आदि शुद्ध जल से, चंदन जल से भी धोकर जो है नित्य दिन आप उसमें गंध लगाकर, अवश्य गंध लगाकर जो है मतलब चंदन चर्चित करके जो है वो पुष्प आप निवेदन कर सकते हैं, अगर आपके वहाँ पर जो है वो पुष्प नहीं मिलता है। कई जगह पर ये समस्या है, राजस्थान आदि से कई बार ये आते हैं कि वहाँ पर केवल मात्र थोड़े बहुत गेंदे के पुष्प ही मिलते, पत्र आदि भी वहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हाँ, आप उस जगह पर जो है कमल के पुष्प आदि अगर चांदी के चढ़ाना चाहते हैं, पीतल के चढ़ाना चाहते हैं तो आप चढ़ा ही सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर निवेदित जो ताजे पुष्प है वो आपको एक ही बार चढ़ाना चाहिए। और पुष्प चयन जो है
वो आपको कभी भी मध्याह्न में या सायाह्न काल में नहीं करना चाहिए। आपको जो है हमेशा पुष्प जो है दोस्तों वो आपको पूर्वाह्न के भीतर ही चयन कर लेना चाहिए। आपके संध्या पूजन के लिए हो, मध्याह्न पूजन के लिए हो, सुबह के पूजन के लिए तो है ही, साथ में मध्याह्न और सायाह्न के उस दिन के पूजन के लिए भी पुष्प जो है, पुष्प पत्र आदि जो है वो आपको सुबह यानी कि पूर्वाह्न के भीतर ही जो है उसे आपको संग्रहित कर लेना है। और एक विषय जो है, आपको अमावस्या के दिन, आपको जो है पूर्णिमा के दिन, आपको जो है एकादशी के दिन, आपको जो है अष्टमी के दिन, इन दिनों में अगर आप जो है पुष्प आदि चयन ना करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप पूर्व दिन ही, खासकर जो है अमावस्या और पूर्णिमा के पूर्व दिन ही अगर जो है आप पुष्प चयन करके रखते हैं तो उस पुष्प में जो है चंदन आदि जल का छिड़काव करके आप रख दीजिए दोस्तों, और उससे ही जो है आप दूसरे दिन जो है पूजन कर सकते हैं। पर वो पुष्प आप चढ़ाइएगा नहीं, मतलब चढ़ाए हुए पुष्प कभी भी निवेदन नहीं किए जाते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या आदि के पहले दिन जो है आप पुष्प आदि अगर संग्रहित करके रखते हैं और उस पुष्प से जो है उस दिन पूजा करते हैं, उस दिन पेड़ पौधे से अगर आप पुष्प आदि का चयन नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये सारी छोटी छोटी बस विषय है, इनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ये सारे नियम हमें सुनने में शायद लगता है कि आज के लिए जो है इन सारी नियमों का क्या ज़रूरत है, पर आज के लिए भी ये सारे नियम जो है ना, जो निषेध उस समय बनाए गए थे हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रकार ने जो नियम बनाए थे, जो निषेध बनाए थे, वो कुछ सोच समझ कर। देखिए हर चीज़ तो ऐसे मतलब वृक्ष के बारे में या वृक्ष विज्ञान के बारे में हर किसी को बहुत खोल के बोलना है, यहाँ पर हर कोई समझ पाए ये ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने एक तरह से एक निषेध काल बना दिया कि इस समय में पुष्प चयन करना चाहिए, उस समय में नहीं करना चाहिए। इससे जो है लोग थोड़ा सचेत हो जाएंगे और इससे हमारे वातावरण के ऊपर भी अच्छा जो विषय, मतलब अच्छा प्रभाव जो है वो बना रहेगा। बहुत ही गहरे सोच है, बहुत ही जो है ना आगे की सोच कर ये सारे नियम बनाए गए हैं। तो ये सारे नियम अगर हम पालन करके चलते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आप भी कोशिश करिए ऐसी पूर्णिमा, अमावस्या और सायाह्न या मध्याह्न समय में जो है पुष्प पत्र आदि चयन ना करने की। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।